जैसा कि आप सभी को पता है, अब तक बहुत सारे ई मित्र कियोस्क एज ए बिजली मित्र बन के बिजली की फाइलें ऑनलाइन किया करते थे, लेकिन अब बिजली कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन सर्विस ई मित्र पर दे दी गई है। तो अब आप ई मित्र के माध्यम से घरेलू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से घरेलू कनेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको आपके घर पर मीटर चाहिए, आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने होंगे वो भी बताऊंगा। पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब आप ई मित्र को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम जोधपुर के लिए और अजमेर विद्युत वितरण निगम, इन तीनों के लिए यहाँ पर ये सर्विस ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप ई मित्र के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बिजली मित्र जब हम अप्लाई करते थे तो सेम यही प्रोसेस था। तो चलिए हम ई मित्र को लॉगिन कर लेते हैं और हम यहाँ पर यूटिलिटी टाइप सर्विस में आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू कनेक्शन लिख के सर्च करेंगे, या फिर अगर आप न्यू भी लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सर्विस आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए ये सर्विस है न्यू कनेक्शन के लिए, जो बिजली कनेक्शन के लिए है। आप इस वाले ऑप्शन का यहाँ पर चुनाव करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 सर्विस है, 3 डिस्कॉम है, जयपुर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम और अजमेर के लिए। तो हम जोधपुर वाले में है, क्योंकि आपके क्षेत्र में कौन से विद्युत वितरण निगम से कनेक्शन है बिजली बिल पर लिखा हुआ होता है। आप अपने पड़ोसी के बिल को देख सकते हैं और उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिल न्यू फॉर्म का ऑप्शन है और यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन है। पेमेंट कब करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिल न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर ऑफिस चुनेंगे। तो आपके यहाँ पर नज़दीक में बिजली विभाग कौन सा है, कहाँ से आपकी बिजली सप्लाई होती है। हमारे यहाँ पर तहसील लेवल से होती है, लूणगंज से। ये आपकी बिजली बिल पर लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अपने पड़ोसी का बिजली बिल लीजिए और उस पर देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर पड़ोसी के बिजली बिल के यहाँ पर के नंबर दर्ज कर सकते हैं, तो ये ऑफिस आपको मिल जाएगा। बाकी बिजली बिल पर लिखा होता है। कनेक्शन किस प्रकार का चाहिए, तो यहाँ पर हम परमानेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी में आप शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण से हो तो रूरल यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर घर के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदक के पिता या फिर महिला है तो पति का नाम आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर दर्ज कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप मेल हो या फीमेल वो आप अपने हिसाब से बताएंगे। आवेदक की कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जन्म तारीख यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2015 तक का ऑप्शन है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2015 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे तो बाकी यहाँ पर सन मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करके दोबारा आप क्लिक करिए, यहाँ पर आपको ऊपर के सन मिल जाएंगे। जैसे 2015 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे तो ऊपर तक मिल जाएंगे और उसके बाद ऐसे करके आप देख लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए सही सन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस दर्ज करना है तो वो आप अपने हिसाब से दर्ज कर दीजिए, जिसमें यहाँ पर आप निर्वाचन क्षेत्र, इसके अलावा यहाँ पर पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड वगैरह ये सब डिटेल आप दे दीजिए, एरिया वगैरह, एसटीडी कोड वगैरह, ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर दीजिए, जो मोबाइल नंबर आप बिजली कनेक्शन में लगाना चाहते हैं। फ़ोन नंबर, एसटीडी कोड, ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ओनर खुद है, घर का मालिक खुद है या फिर कोई किराएदार ये कनेक्शन ले रहा है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर पर्पज ऑफ सप्लाई। ये चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी दिखाई दे रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये ऑनलाइन ऐसे ही दिखाई दे रही है अभी। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन डिटेल देनी है, पर्पज ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आप घर के लिए ले रहे हैं तो ये ऑप्शन है, तो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सब कैटेगरी में आप डल सेलेक्ट कर लेंगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लोड कितना चाहिए, तो अगर घरेलू कनेक्शन के लिए है तो 1 किलोवाट यहाँ पर काफ़ी रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से कस्टमर को पूछ सकते हैं जिनकी आप फाइल ऑनलाइन कर रहे हैं। बाकी वो कंप्लीट फाइल आपके पास लेकर आए होंगे, उसमें लिखा होता है किस पर्पज़ के लिए वो ले रहे हैं, उस हिसाब से लोड निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप 1 दर्ज कर सकते हैं। 0.1 नहीं करना है, आपको 1 दर्ज करना है। चलिए मैं यहाँ पर सही से दर्ज कर देता हूँ। कुछ लोग इतना भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 आपको दर्ज करना है, तो सिर्फ 1 यहाँ पर लिख देना है अगर आप घर के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर फेज, सिंगल फेज आप यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अल्टी सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सीजनल को अनचेक रखेंगे। अब बैंक डिटेल आप चाहें तो देख सकते हैं कस्टमर की, बाकी यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है ये देना। बाकी चाहें तो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, भामाशाह कार्ड नंबर, आधार नंबर ये सब आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की। इसमें ज़्यादा कुछ देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन
ये अलग अलग के लिए है। जैसे यहाँ पर आप सिग्नेचर चाहें तो अपलोड कर सकते हैं आवेदक के, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा पेपर नोटरी करवा के अपलोड करना होता है, वो आप अपलोड कर दीजिए। ए में बी में यहाँ पर आप कोई भी अपना ज़मीन का पट्टा या फिर जो ज़मीन है जिस पर आप मीटर लगवाना चाहते हैं वहाँ के लिए स्टाम्प वगैरह कुछ भी तैयार करवा के जो भी है ज़मीन से संबंधित वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है बी में। इसके अलावा यहाँ पर सी में एफिडेविट है, वो कोई किराएदार ले रहा है, और डी में भी कोई किराएदार के लिए है। ई में आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, या फिर आधार कार्ड आप अपलोड कर दीजिए ई में। बाकी ये सब अलग अलग के लिए है, तो यहाँ पर आप ई को ध्यान रखिए, ई वाला अपलोड कर दीजिए, और ऊपर वाले यहाँ पर पट्टा वगैरह वो अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर ई में मैंने आपको बता दिया आधार कार्ड अपलोड करना है। और एफ में आपको सिंगल फेज के लिए ले रहे हैं तो जो आपका शपथ पत्र वगैरह है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए, वो आपकी फाइल में होगा, जो फाइल आवेदक अपने साथ में लेके आएगा उस फाइल में ही होगा। तो फॉर्म वगैरह वो फॉर्म 1 यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। में यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए है तो तहसीलदार से वेरीफाइड सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ पर आपको देना होगा अगर कोई कृषि के लिए ले रहा है। बाकी यहाँ पर आपको अपलोड करना मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर आप ए बी और यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए बॉक्स में ए ई एफ सब के लिए है, बाकी अलग अलग कैटेगरियों के लिए। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। फाइनल आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैसेज आएगा पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर आप मेक पेमेंट पे आएंगे, यहाँ पर आपका फॉर्म दिखाई देगा और आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फाइल ऑनलाइन करने का। तो इस तरह से ई मित्र के माध्यम से आप फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि घरेलू कनेक्शन के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, कितने का लोड रखना है, क्या वो सब आप बाकी अपने बिजली विभाग से या फिर लाइनमैन से ये जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट। ये फॉर्म ऑनलाइन भरना पहले मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लग रहे हैं। अगर आप घरेलू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसके अलावा एक फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसकी PDF भी मैं अपलोड करवा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक फॉर्म होता है, वो फाइल में लगा होता है। किसी भी आप ई मित्र की शॉप पर या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाइए जो बिजली कनेक्शन की फाइलें वगैरह ऑनलाइन करता है, उनके पास वो एक फाइल मिल जाएगी। 50 से 100 रुपये वो लेगा और उस फाइल में वो पूरे पेज दिए हुए होते हैं, पूरा फॉर्म दिया हुआ होता है। उस फॉर्म पर आवेदक के हस्ताक्षर वगैरह, लाइनमैन के हस्ताक्षर, वो सब करवा लीजिए। 50 रुपये का एक स्टाम्प ले लीजिए। अगर आपका पट्टा नहीं है तो आपको एक बड़ा स्टाम्प, शायद 500 रुपये का स्टाम्प लेना पड़ सकता है, और वो स्टाम्प वगैरह सब लेकर उस फाइल में कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद किसी भी ई मित्र की शॉप पर जाकर वो फाइल उन्हें दे दीजिए। ई मित्र वाले उन्हें ऑनलाइन कर देंगे, जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से ई मित्र वाले फाइल को ऑनलाइन कर देंगे और उसके बाद आप अपने बिजली विभाग में जमा करा दीजिए। और कुछ ही दिनों में, 10 से 15 दिनों में या फिर महीने भर में आपके घर पर मीटर लगा दिया जाएगा, आपके घर पर कनेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का या फिर बिजली कनेक्शन लेने का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आपको फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, आपको फाइल लेने में कोई दिक्कत आ रही है, फाइल तैयार करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी ई मित्र पर अगर ये साइट वगैरह नहीं चलती है और अगर आप एक ई मित्र कियोस्क नहीं है तो बिजली मित्र आप तुरंत ऑनलाइन बन सकते हैं और बिजली मित्र बन के आप ये फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं। ई मित्र पर जो प्रोसेस दिया गया है वही प्रोसेस बिजली मित्र फॉलो करता है और वही सेम सिस्टम वहाँ पर भी है, उसी तरीके से वहाँ पर फाइल ऑनलाइन की जाती है।